अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं अमेरिका और इसराइल को हैरान परेशान कर देने वाला तुर्की का तबाहकुन जंगी तैयारा और इसका फायदा पाकिस्तान को क्या होने जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, तुर्की को सुपर पावर बनाने वाला जंगी तैयारा आ गया है। अमेरिका और इसराइल हैरान परेशान। तुर्कों को यहूदियों का गुलाम बनाने का मंसूबा नाकाम हो गया है। तुर्की इस्लामी दुनिया की सुपर पावर बनने के बहुत करीब पहुंच गया। तुर्की ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो उसे अमेरिकी हथियारों की मोहताजी से न सिर्फ आजादी दिला देगा बल्कि उसे सुपर पावर भी बना देगा। नाज़रीन, ये हथियार बड़े खास मौके पर लॉन्च किया जाने वाला है। नाज़रीन, 2030 में तुर्की पर मुसल्लत किया गया मुआहदा लौजान खत्म हो रहा है और उसी मुआहदे के तहत उस्मानी खिलाफत खत्म हुई थी और तुर्की को सुपर पावर बनने से रोका गया था। लेकिन अब ये मुआहदा खत्म होने जा रहा है। उधर मुआहदा खत्म होगा और उधर तुर्की का नया हथियार लॉन्च हो जाएगा जो किसी और मुसलमान मुल्क के पास नहीं है। आखिर ये क्या हथियार है और तुर्की इस हथियार को बनाने पर क्यों मजबूर हुआ, ये मुकम्मल तफसीलात हम आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे। नाज़रीन, बात यह है कि तुर्की की बढ़ती हुई फौजी ताकत ने अमेरिका और इसराइल की नींदें उड़ा रखी हैं। खास तौर पर तुर्की के तैयार करदा बैरक्टार TB2 ड्रोन से तो मगरबी मुमालिक पहले ही बहुत खौफजदा हैं। इन सस्ते लेकिन जदीद तैयारों ने मार्केट में अमेरिका और इसराइल की बालादस्ती को चैलेंज कर रखा है। इस पर अमेरिका को खतरा पैदा हो गया है कि तुर्की उसकी सुपर पावर स्टेट्स के लिए भी खतरा बन जाएगा। इसलिए उसने तुर्की को जदीद हथियारों की सप्लाई रोक दी। खास तौर पर 5th जनरेशन तैयारे F-35 जंगी तैयारे देने से इनकार कर दिया। F-35 इस वक्त दुनिया का सबसे जदीद तरीन तैयारा है जो किसी रडार पर दिखाई भी नहीं देता। अगरचे रूस का सखोई 57, चीन का J-20 भी 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारा है, ये भी रडार पर नजर नहीं आते। लेकिन जो बात F-35 में है वो इन जंगी तैयारों में नहीं है। स्पीड मिररिंग और खुफिया टेक्नोलॉजी और हथियार ले जाने की सलाहियत में F-35 इन जंगी तैयारों का बाप है। लेकिन ये तैयारा अकेले अमेरिका ने तो नहीं बनाया। ये तो अमेरिका और यूरोप यानी कि नाटो ममालिक का जॉइंट प्रोजेक्ट था जिस पर कई ममालिक ने पैसे खर्च किए थे। उनमें बर्तानिया, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की भी शामिल थे। तुर्की जो कि अमेरिकी कमांड बनने वाले नाटो इत्तेहाद में 1952 से शामिल है, वो भी इस उम्मीद पर है कि अमेरिका को इस प्रोजेक्ट के लिए वो पैसा देता रहा है। कल को ये जदीद तैयारा उसे भी मिलेगा और उसकी फिजाई कुव्वत जबरदस्त हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, तुर्की ने पैसे भी दिए और अमेरिकी माहिरीन से मिलकर उस तैयारे के कुछ पुर्जे भी तैयार किए। लेकिन जब तैयारा बन गया तो अमेरिका ने तुर्की से वैसे ही आंखें फेर ली जैसे पाकिस्तान से फेरी थी। जैसे अमेरिका पाकिस्तान से पैसे लेकर इसे F-16 के लिए तरसाता रहा, वैसे उसने तुर्की से भी नाक रगड़वाने की कोशिश की। उसने तुर्की की सारी मदद और इन्वेस्टमेंट को साइड पर रख दिया और F-35 तैयारे तुर्की को देने की बजाय इसराइल को दे दिए। इसराइल जिसने इस प्रोजेक्ट में एक ढेला भी नहीं लगाया था, वो F-35 तैयारे उड़ाने लगा और तुर्की उसका मुंह देखता रह गया। अमेरिका ने बहाना बनाया कि तुर्की रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। रूस हमारा दुश्मन है, इसलिए उससे ये हथियार मत खरीदो। तुर्की का जवाब था कि हम आजाद मुल्क हैं, जिससे चाहे असलहा खरीदें, तुम हमें रोकने वाले कौन होते हो। इस पर अमेरिका ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी कि तुर्की ने रूस से S-400 की डील खत्म नहीं की तो F-35 तैयारों को भी भूल जाए। तुर्की के पास अमेरिका की धोखेबाजी का भरपूर जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। चुनांचे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने, जिनसे इसराइल और अमेरिका दोनों डरते हैं, उन्होंने अपना स्टेल्थ तैयारा बनाने का फैसला किया। 5th जनरेशन का ऐसा जदीद तैयारा जो F-35 के छक्के छुड़ा देगा। नाज़रीन, तुर्की के इंजीनियर जो कि पहले ही F-35 की टेक्नोलॉजी पर काम कर चुके थे, इसलिए उसके कई पुर्जे भी बना चुके थे और इंजीनियर्स के लिए 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए तुर्क इंजीनियर्स ने 5th जनरेशन तैयारे पर काम शुरू कर दिया। इस जदीद तैयारे को TFX नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या फिर MMU का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए तैयब एर्दोगान ने कहा था कि ये तैयारा F-35 के मसले पर अमेरिका को बेहतरीन जवाब है। ये प्रोजेक्ट दो तुर्क इदारों तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज या फिर TAT और फैसिलिटी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज या फिर SB के सुपुर्द है।
तैयारे पर काम तो जारी था, मगर दुनिया को दिखाना बहुत जरूरी था कि तुर्की कैसे अमेरिका को टक्कर देने जा रहा है। इसलिए 2019 में TFX तैयारे का एक मॉडल पेरिस एयर शो में रख दिया गया। उसको देखकर दुनिया हैरान रह गई। शो में आने वाले अमेरिका और इजरायली माहिरीन तो देखते ही रह गए। मीडिया और एविएशन इंडस्ट्री के माहिरीन दूसरे तैयारों को छोड़कर इसी तैयारे के मॉडल को देखने के लिए उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। अगर इस तैयारे की सिर्फ एक मॉडल दुनिया में ऐसी हलचल मचा सकता है, तो जरा सोचिए कि जब ये तैयारा हकीकत में आसमान की बुलंदियों को छू रहा होगा, यानी जंगी मशकों में फिजा से आग बरसा रहा होगा, तो वो मंजर कैसा होगा और तुर्की के दुश्मनों पर कैसी धाक बैठ जाएगी। नाज़रीन, तुर्की का कहना है कि इस तैयारे के फीचर बिल्कुल अमरीकी F-35 जैसे होंगे। मतलब इसमें दुश्मन के तैयारों को सफाया करने, जमीन और समुद्र में टारगेट्स को निशाना बनाने, दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम करने और दुश्मन की जासूसी नाकाम करने के अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन और न जाने क्या क्या सलाहियतें होंगी। इसकी सबसे जबरदस्त सलाहियत तो ये होगी कि ये तैयारा पूरे मैदान जंग की मुकम्मल लाइव वीडियो अपने कमांडर तक पहुंचाएगा। अभी इसकी बहुत सी मजीद सलाहियतें खुफिया भी रखी गई हैं, जिनका पता वक्त आने पर ही चलेगा। नाज़रीन, तुर्की ने इसका एक पुर्जा भी किसी दूसरे मुल्क से नहीं खरीदा, और ये ठीक भी है, क्योंकि दूसरे मुल्कों का कोई भरोसा नहीं कि वो कब अमेरिका के इशारे पर तुर्की को ये पुर्जे बेचने से इनकार कर दे। इसलिए अमेरिकी दबाव के खिलाफ तुर्की को ये जंग तन्हा ही लड़ना पड़ी। नाज़रीन, अगरचे इंजन की तैयारी के लिए बरतानिया से कुछ टेक्निकल मदद और मशवरे जरूर लिए गए, लेकिन ये मदद बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ इतनी कि मुस्तकबिल में इससे कोई नुकसान ना हो। तैयारे का असल इंजन जो तुर्की में ही बनेगा, जिसके लिए 80 इंजीनियर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। खुशखबरी ये है कि तुर्की ये तैयारा अगले साल लॉन्च कर रहा है, जिस साल मुआहदा लुज़ान खत्म होगा, यानी 2023 का मतलब ये है कि इधर तुर्की पर लगाई गई आलमी पाबंदियां खत्म हो गई और उधर नए तैयारे के साथ तुर्की सुपर पावर बन जाएगा। क्योंकि आज जिन मुल्कों के पास 5th जनरेशन तैयारे हैं, वही सुपर पावर हैं, जैसा कि अमेरिका, रूस और चीन। किसी और मुल्क में तनहा कोई 5th जनरेशन तैयारा नहीं बनाया, तो तुर्की तैयारा तैयार करने वाला चौथा मुल्क होगा। इससे सुपर पावर होने का एजाज मिल जाएगा। और आप तो ये जानते हैं कि आलमी मीडिया 2020 से किस कदर डरा हुआ है। हर तरफ शोर मचा हुआ है कि जैसे ही 2023 आएगा, तैयब एर्दोगान खिलाफत उस्मानिया की बहाली का ऐलान कर देंगे। शायद इसी खौफ की वजह से अमेरिका ने तुर्की से भी इसराइल को F-35 तैयारे दे दिए। हालांकि इसराइल को इनकी कोई जरूरत नहीं थी, वो पहले ही मशरिक वुस्ता की सबसे बड़ी ताकत है। तो जाहिर है कि अमेरिका ने इसराइल को ये हथियार मजलूम फलस्तीनियों या अरब मुल्कों के खिलाफ नहीं दिए, बल्कि तुर्की से लड़ने के लिए दिए हैं, क्योंकि वो जानता है कि 2023 में तुर्की का नया तैयारा पूरी दुनिया में हलचल मचाने आ रहा है। तुर्की का ये नया जहाज सिर्फ F-35 की टक्कर का तैयारा नहीं, बल्कि इसका एक और भी फायदा है। ये नया स्टेल्थ फाइटर जेट तुर्की को अमेरिका की फौजी गुलामी से मुकम्मल तौर पर आजाद कर देगा। और यही वजह है कि इस वक्त तुर्की के पास 245 अमेरिकी F-16 तैयारे हैं। अगरचे तुर्की इन तैयारों को अपने मुल्क में लाइसेंस पर तैयार करता है, लेकिन अमेरिका का कोई भरोसा नहीं कि वो कल को तुर्की में F-16 की तैयारी पर ही पाबंदी लगा दे, तुर्की का लाइसेंस कैंसिल कर दे और उसे F-16 के पार्ट्स भी ना दे। तो फिर वो क्या करेगा? क्या वो भी पाकिस्तान की तरह जदीद तैयारों से महरूम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका की नीयत समझकर अपना JF-17 थंडर बना लिया, इसी तरह तुर्की का स्टेल्थ तैयारा सारे अमेरिकी F-16 जंगी तैयारों की जगह ले लेगा। यानी तुर्की अपने F-16 ग्राउंड करके 5th जनरेशन के अपने बनाए हुए तैयारे मैदान में ले आएगा, जो कि तुर्क फिजाओं के निगहबान होंगे। अगर टेक्निकल मामलात को देखा जाए तो तुर्क तैयारे को पूरी तरह ऑपरेशनल होने में 9 साल और लगेंगे, यानी 2023 में इसका प्रोटोटाइप बनेगा। प्रोटोटाइप में 5th जनरेशन की तमाम टेक्नोलॉजी नहीं लगाई जाएगी। इस तैयारे की आजमाइश टेस्ट होने के बाद 2025 तक इसे मुकम्मल तौर पर बना लिया जाएगा और इस तैयारे में फिर टेक्नोलॉजी नस्ब करके इसे बार बार उड़ाया जाएगा। इस तरीके से इंजन की कारकर्दगी और तैयारे की दीगर सलाहियतों से मुतल्लिक भी जांच पड़ताल होगी। ये टेस्ट 2027 तक जारी रहेंगे और उसके बाद 2029 तक ये तैयारा बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के मरहले से गुजरेगा। और 2029 के बाद इस तैयारे की जो तैयारी शुरू हो गई, तो अगले 10 वर्ष में ये तैयारा तुर्की में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जंगी तैयारा बन जाएगा। 2029 से 2032 तक सिर्फ 3 वर्ष में ऐसे 250 तैयारे बन चुके होंगे। अगर तुर्की का ये प्रोजेक्ट अपने शेड्यूल के मुताबिक कामयाब हो गया तो तुर्की 5th जनरेशन तैयारा तैयार करने वाला दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क बन जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है, लेकिन अगर एटमी ताकत को निकालकर सिर्फ फौजी लिहाज से देखा जाए तो तुर्की एक बड़ी ताकत है और पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर पहले ही बहरी जहाजों और दीगर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। अगर स्टेल्थ तैयारे वाला पैकेज कामयाब हो गया
तो पाकिस्तान के लिए भी गुड न्यूज होगी, क्योंकि पाकिस्तान तुर्की से जदीद तैयारी हासिल करके अमरीकी ब्लैकमेलिंग से आजाद हो सकता है। वही तुर्की जिसने दुनिया के सामने साबित कर दिया कि अगर सुपर पावर की ब्लैकमेलिंग से निकलना है तो अपने पांव पर खड़ा होना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, ये सबक तुर्की से पाकिस्तानी हुक्मरान भी सीख सकते हैं। क्या आपका भी यही ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।